रात को इतना तेज़ तूफ़ान आया, सुबह उठ के देखा तो घर में मिट्टी ही मिट्टी, डस्ट इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उसको साफ़ करने में हमें डबल टाइम लग गया। डेली रूटीन के हिसाब से जो सफाई होती है उससे कई ज़्यादा टाइम हमें आज की सफाई में लगा। राधे राधे जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, अपने काम में मस्त होगे, व्यस्त होगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं तेज़ तूफ़ान के साथ। कल रात को हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आया ये था, मिट्टी देखो भाई। जिसकी वजह से जहाँ हम हाथ रख रहे हैं, जहाँ देख रही हूँ वहीं मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। आपने मेरे रूम की हालत देख ली है, इतना रूम बिखरा हुआ है। वो कुछ इस वजह से भी नाइट में हम सब बाहर सोए थे, नीचे फैमिली मेम्बर भी ऊपर आ गए थे। फिर उनको मच्छर की वजह से मैंने जैसे दुपट्टे दिए, बेड शीट दी, कंबल कंबल तो कहाँ, मतलब पतली चीज़ ही चाहिए थी, कंबल नहीं दी, सॉरी। लेकिन ओढ़ने के लिए जैसे मच्छर ना खाएं तो बिल्कुल पतला उनको चाहिए था, तो मैंने अपनी साड़ी भी दी ओढ़ने के लिए। और फिर बाहर सोए थे, बाहर ठंडी हवा चल रही थी लेकिन मच्छर बहुत ज़्यादा थे। अब बाहर क्यों सोए, क्या वजह थी? क्योंकि हमारे चल रहे थे 3 फ़ैन, नीचे 2 रूम में, एक ऊपर, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं चल पाए, बैटरी बोल चुकी थी इन्वर्टर की। इस वजह से हम सबको बाहर सोना पड़ा। बाहर बस सो तो क्या रहे थे, नींद तो आई नहीं थी, 1 बज गया था हमें सोने में। लड्डू भी इतनी शैतानियाँ कर रहा था, लड्डू स्पेशल लड्डू ने बहुत इन्जॉय किया नाइट में। कभी एरोप्लेन देख रहा था, मून देख रहा था, स्टार देख रहा था, उसको इतना मतलब मज़ा आ रहा था बाहर सोने में। सोया नहीं लेकिन बाहर का पूरी मतलब मोमेंट इन्जॉय किया उसने। वैसे हम बच्चों को अंदर रखते हैं, अंदर बाहर की कोई नेचुरल चीज़ नहीं दिखाते, ये गलत होता है। हमें बाहर का नज़ारा, बाहर की जो नेचुरल वाइब्स है वो बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जितना ये जो आर्टिफिशियल चीज़ों में खुश नहीं होता बच्चा, टॉय वगैरह दे दो उसमें इतना खुश नहीं होगा, मिट्टी में खिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और बाहर की कोई चीज़ दिखाएंगे नेचुरल चीज़ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। मुझे और बच्चों का शायद नहीं पता, लेकिन मेरा लड्डू तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो सफाई पर आती हूँ, सफाई कर रही थी मैंने इतनी मतलब कि 2 बार झाड़ू लगाई, एक बार से काम नहीं चला। अगर सुबह मॉर्निंग में उठ के मैं लगा देती सीधा झाड़ू तो शायद निकल जाती मिट्टी, लेकिन जैसे आना जाना रहा, फिर वो जो हमारे पैर नीचे टिके उससे डस्टिंग इतनी चिपक गई थी, मिट्टी चिपक गई थी फर्श के, 2 बार झाड़ू निकालने से भी नहीं हट रही थी। और पानी से मैंने पूरे घर में बहुत अच्छी क्लीनिंग की, बहुत अच्छे से सफाई की, एकदम डीप क्लीनिंग की, और पानी डालकर मैंने सारा फर्श भी साफ़ किया। फिर उसके बाद पोछा लगाया, क्योंकि आज मेहनत डबल हो रही है। वो इस वजह से तूफ़ान ने पूरे बस तहस नहस ही कर दिया, हर जगह मिट्टी 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 मिट्टी। और मुझे जहाँ पे भी थोड़ी सी मिट्टी हो ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इतनी किरकिराहट सी आती है। आज का जो व्लॉग है ना वो पूरा ऊपर की सफाई का ही है, क्योंकि नीचे की सफाई, ऊपर की सफाई का व्लॉग इतना लंबा बन चुका है कि नीचे की सफाई का मैं बना ही नहीं पाई। और एक बात बताऊं कि जैसे कि व्लॉग बनाते हैं हम, जैसे 5 मिनट किसी काम को लगती है ना, वो हमारा 10 मिनट में होता है। व्लॉग बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। एडिटिंग पहले तो शूट करो, फिर जगह जगह रख के शूट करो, और फिर उसके बाद एडिटिंग करो, और फिर कुछ अच्छा मतलब कि रिकॉर्डिंग अपनी वॉइस डालो। मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत है ना, काम में भी इतनी नहीं है जितनी रिकॉर्डिंग में, ये व्लॉग बनाने में है, सॉरी व्लॉग बनाने में है। और फिर रिस्पॉन्स पे बात होती है, अगर रिस्पॉन्स अच्छा ना मिले तो बिल्कुल मेहनत ख़राब हो जाती है कि हमने इतनी मेहनत की और फिर ये रिस्पॉन्स मिला। और जिस दिन रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाता है उस दिन दिल खुश हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे इस व्लॉग पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दोगे। इस व्लॉग को आप प्लीज़ कंप्लीट देखना, क्योंकि ये फैमिली मोमेंट है। अगर आप सबको फैमिली मोमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है तो एक बार कमेंट में भी ज़रूर बताना मुझे, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन करोगे, आप लोग मुझसे बातें करोगे, तो मुझे उसका रिप्लाई देने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो, कि जो मेरे बारे में पूछे मैं उनके बारे में पूछूँ, वो मेरे से कनेक्ट हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर बस इतना ही, दिल की बात इतनी ही। आगे मैं बताती हूँ कि सफाई
जैसे ये हॉल है हमारा, हॉल में अंदर रूम की सफाई करी पहले, फिर हॉल की सफाई की। मैंने जो सोफ़े थे वो मतलब पूरा सेट है ये सोफ़े का, तो 2 सोफ़े मैंने अंदर डाल रखे हैं रूम में। वहाँ पे लड्डू आराम से उन पे बैठ के खेल सकता है इस वजह से। और हॉल भी स्पेस थोड़ी ज़्यादा अच्छी, मतलब कि अच्छी दिखती है, खुली खुली स्पेस हो जाती है यहाँ पे। और भाई आपको मैं कुछ टिप्स भी देना चाहूँगी। अगर आप जैसे कि सफाई कर रहे हैं, मान लो आपके यहाँ तूफ़ान वगैरह आया है और आपको सफाई करनी है, तो मतलब कि फटाफट सफाई कर लो, सुबह उठते ही सफाई कर लो। क्योंकि अगर मतलब कि वहाँ हम आना जाना करेंगे तो वो डस्ट इतनी चिपक जाती है कि फिर उसको उतारने में बहुत टाइम लगता है, डबल मेहनत उसकी जगह ट्रिपल मेहनत हो जाती है। और एक और बात बताऊँ, जैसे कि मैंने क्या किया था, नाइट में हवा आए अच्छी, इस वजह से मैंने विंडो और जो डोर है वो ओपन छोड़ दिया था, और इतनी ज़्यादा मिट्टी अंदर चली गई थी, वो दिखती नहीं है लेकिन सुबह मुझे इतनी मिट्टी मिट्टी दिखी। तो ये मेरी गलती थी, मुझे बाहर हम सो ही रहे थे तो डोर वगैरह सब बंद करके रखना चाहिए था, बट वो नहीं किया मैंने। तो आप लोगों को एडवाइस दे रही हूँ, जब भी आपको ये लगे तूफ़ान वगैरह आने वाला है तो अपने डोर और विंडोज़ बिल्कुल बंद कर दो, नहीं तो वही मेहनत इतनी ज़्यादा लगेगी आपको। और फिर एक और बात, जैसे कि आज जितनी डीप क्लीनिंग की है उससे जितनी सफाई दिखी है ना, मन भी खुश हुआ है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं और फिर हमें जो सफाई दिखती है उसके बाद एक हाउसवाइफ ही जान सकती है कितना दिल खुश होता है सफाई करके एकदम क्लीन दिखे तब। और आजकल तो गर्मी इतनी भयंकर हो रही है कि सुबह उठते ही हमें सूरज ही दिख जाता है और बाहर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। मॉर्निंग में छत पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ये जो हमारे ये आपको डोर दिख रहे हैं, ये शीशे मतलब कांच के हैं, और फिर इनसे तो इतनी तेज़ धूप हो जाती है। पर्दे लगाऊं तो भी इतनी ज़्यादा गर्मी अंदर तक भभकती है, भयंकर वाली। मतलब दोपहर में हम बिना एसी के ऊपर रह ही नहीं सकते। और मैंने घूंघट किया, क्योंकि दुपट्टा पता है क्या, हम अपने बड़ों के सामने, जैसे कि आजकल तो सब मॉडर्न फैमिली हो रही है, कोई दुपट्टा वगैरह नहीं करता इतना, लेकिन हमारे लिए हमारे सूरज ससुर जी बने हुए हैं, सूरज देवता, उनके सामने कोई ना, मतलब कि हर किसी को अपने सर पे दुपट्टा लेना ही पड़ता है। लोगों को मेरे ये जो व्लॉग हैं वो पसंद आ रहे हैं या नहीं, ये भी ज़रूर बता देना मुझे एक बार कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि मेरी क्या गलती हो रही है या फिर मैं अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और मुझे पता है एक दिन मैं बहुत ज़्यादा आगे जाऊँगी, सिर्फ आप लोगों की वजह से। धीरे ही सही, लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली बन रही है। और एक और एडवाइस दूँ तो मैं आपको, जैसे कि ज़रूरी सामान होता है वो पहले सेफ जगह पे रख लो। अगर आपको मतलब कि बहुत ही अच्छा ज़रूरी सामान है जिससे ख़राब ना हो जाए, तो फ़ैन वगैरह में टूट ना जाए, तो उसको सेफ जगह पे रख दो। तूफ़ान आए ना तो भाई ये है कि पैनिक मत करो, आराम से काम करो। ये हो गया कि आज तो इतनी मिट्टी हो जाएगी, इतनी सफाई करनी पड़ेगी, ऐसे मत करो, बस आराम से काम करो। सब कुछ मतलब कि अच्छा धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। तूफ़ान के बाद घर संभालना आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। फिर मैंने कंप्लीट पोछा वगैरह सब कुछ लगा लिया था, और अपने पर्दे भी लगा दिए थे, चटाई बिछा दी। और अब जो सुकून मुझे मिल रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना क्लीन घर लग रहा है मेरा ऊपर का। और नीचे का भाई अभी जाना बाकी है, अभी मैं नहाई नहीं हूँ। मैंने आज सुबह मॉर्निंग में बिना नहाई सफाई की, क्योंकि अगर नहा लेते हैं तो आजकल गर्मी इतनी भयंकर है, नहाए ना नहाए बराबर हो रहा है। काम करने के बाद नहाते हैं तो अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश लगता है। अगर पहले ही नहा लेते हैं तो बस पसीने में बुरा हाल हो जाता है। आप देख रहे हो मेरा रूम एकदम चमक रहा है या नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छी सफाई करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। डेली इतनी सफाई नहीं हो पाती, लड्डू की वजह से नहीं हो पाती। लड्डू इतना परेशान करता है, काम करने ही नहीं देता अच्छे से। और ये एक माँ, एक बेबी की मम्मी बहुत अच्छे से समझ सकती है कि हम कितनी सफाई कर सकते हैं जब हमारे पास में बच्चा हो। तो आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगे हों तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अगले व्लॉग में मिलती हूँ आपको एक नए मोमेंट के साथ। कोई भी अगर अच्छा मोमेंट होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।